जय भीम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, किसी कारणवश मैं पिछले एपिसोड नहीं बना पाई थी, तो इसीलिए आज दोनों एपिसोड साथ में ही बताने जा रही हूँ। तो एपिसोड को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि भीमा की जो माई धनिया है उनको पागल खाने ले जाने के लिए डॉक्टर लोग आए हुए थे। अब देखना यही है कि क्या वो सभी धनिया और भीमा को अलग करने में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों, धनिया को पागल खाने भेजने का ये योजना थी, कैलासा बुआ की थी। तो इसीलिए वो चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे अलग हुआ है तो भीमा की माई भी भीमा से अलग होगी। पूरी तैयारी कर चुकी थी। अब वो देखना यही था कि दोनों माँ बेटी अलग हो पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी भीमा का नया एपिसोड आए वो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, भीमा का ये 123 और 124 एपिसोड दोनों साथ में ही बताने जा रही हूँ। दोस्तों, शुरुआत में तो या फिर आप पिछला एपिसोड देखे होंगे कि भीमा के साथ क्या क्या कुछ होता है। जैसे कि कैलासा बुआ की यही योजना थी कि भीमा को स्कूल जब जाए तो उसको वहीं पे उलझा करके रखने के लिए, ताकि ये लोग जो है धनिया को पागल खाने भेजने में सफल हो जाए। तो क्या उनके मुताबिक सब कुछ होगा या फिर नहीं। दोस्तों, पूरी जो चीज़ थी, जैसे जैसे योजना बनाई हुई थी कैलासा बुआ, वो तो समझिए कम पूरी योजना के करीब ही थी, सफल होने ही वाली थी। अब यही नहीं पता है कि क्या भीमा धनिया दोनों अलग होएंगी या फिर नहीं। दोस्तों, एपिसोड के शुरुआत में धनिया जो थी खरी थी और भीमा स्कूल चली जाती है। भीमा धनिया से ये बोल के जाती है कि जब तक मैं आती नहीं हूँ तब तक आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। दोस्तों, धनिया जो उस स्थिति में भी भीमा की बहुत इज्जत करती थी, भीमा को बहुत मानती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि भीमा जब बोल के गई है कि मैं यहीं पे रहूँगी, उनके आने से पहले मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तो ठीक मैं इसी तरह यहीं पे रहूँगी और जब तक भीमा आती नहीं है तब तक मैं सो जाती हूँ। दोस्तों, यानी कि धनिया को ये नहीं पता था कि वही उनकी बेटी भीमा है, बस वो उनको लड़की लड़की कह के बुलाती थी, लेकिन उनको खुद नहीं पता था कि वो भीमा उनकी बेटी है। तो कहती है कि उसने बोल के गया है कि तो कहती है कि उस तो वो कहती है कि उसने बोल के गई है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ, तब तक मैं क्या करती हूँ, सो जाती हूँ, यही सही रहेगा। इतना कह के धनिया है जो चादर खटिया पे बिछाने लगती है, लेकिन उसी समय वहाँ पे फूलमती आ जाती है और कहती है कि चलो बाहर, कुछ लोग तुम्हें लेने आए हैं। तो धनिया कहती है कि नहीं, जब तक वो लड़की नहीं आ जाती है तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो उसने मुझे बोल के गया है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी और मुझे बुलाने कौन आया है। तो बिंदिया आके कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी बुलाने आई है भीमा, जाओ तुम और मिल लो, तुमको तुम्हारे बेटी भीमा के पास लेकर के जाएंगे। जिस वजह से धनिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उनकी बेटी भीमा भीमा से वो लोग मिलवाने ले जाएंगे। तो इसीलिए वो बाहर दौड़ करके जाती है और बाहर जैसे ही जाती है तो कहती है कि मुझे भीमा से मिलना है, कहाँ मेरी बेटी भीमा। तो दोस्तों, वहाँ पे डॉक्टर लोग जो थे वो कहते हैं कि इसको अभी हम ले चलते हैं। और लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेवा और कुछ लोग जो थे भीमा के समर्थक थे, वो कहते हैं कि नहीं ले जाने के लिए, हम संभाल लेंगे धनिया को। लेकिन डॉक्टर साहब उन सबसे ये कहने लगते हैं कि नहीं, हम पागल को इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये किसी पे भी हमला कर सकता है। इसीलिए हम अपने साथ ही इसको लेकर के जाएंगे, जब ये ठीक हो जाएगी तो हम वापस इनको छोड़ने आ जाएंगे, इसीलिए जाने दीजिए। दोस्तों, उस समय किसी को भी कैलासा बुआ की चाल समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए सब लोग उनको जाने देते हैं। धनिया पूछती है कि कौन यहाँ पे पागल है और किसकी इलाज करने की बात हो रही है। तो वहाँ पे कैलासा बुआ आ जाती है और कहती है कि तुम्हें बेटी से मिलना है ना, तो इसीलिए जाओ, इन लोगों के साथ तुम्हें भीमा से मिलवा देंगी। धनिया भी बहुत खुश होती है कि सच में मेरी बेटी भीमा से ये लोग मिलवाने ले जाएंगी, तो चलो ठीक है। वो खुद ही पहले ही से तैयारी हो जाती है कि चलिए हम अपने बेटी से मिलने के लिए तैयार हैं, जिसके साथ डॉक्टर साहब और कंपाउंडर जो थे वो लेकर के उनको चले जाते हैं। दोस्तों, कैलासा बुआ यहाँ तक तो सफल हो जाती है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भीमा भीमा की क्लास चल रही थी और जो उपाध्याय जी थे वो भीमा से कहते हैं कि भीमा, आज तुम वर्णमाला के बारे में सभी बच्चों को पढ़ाओगी। तो यह सुनने के बाद भीमा तो हैरान हो ही जाती है, बाकी सारे स्कूल के जितने भी बच्चे थे वो सब भी हैरान हो जाते हैं कि छोटी बिरादरी भीमा को सर कैसे कह रहे हैं पढ़ाने के लिए, क्या इतने बुरे दिन हमारे आ गए कि भीमा हम लोगों को पढ़ाएंगी।
वहाँ पे डॉली थी, उनको भी पता था, लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि सर भी क्या कर रहे हैं। दोस्तों उपाध्याय जी से प्रिंसिपल साहब ये कहे हुए थे कि भीमा को किसी भी तरह से उलझा करके रखना है, जब तक ये यहाँ पे उलझी रहेगी तब तक डॉक्टर लोग जो है धनिया को पागल खाने ले जाने में सफल हो जाएंगे, इसीलिए कैसे भी करके इनको उलझा करके रखे रहो। और उनका ये भी योजना था कि अगर भीमा को हम पढ़ाने के लिए कहते हैं तो भीमा को खुद में गर्व महसूस होगा और इसी में वो उलझी रह जाएगी। ठीक उसी तरह दोस्तों हो भी रहा था। भीमा को जैसे ही उपाध्याय जी कहते हैं पढ़ाने के लिए तो भीमा एकदम से हैरान हो जाती है कि जिस स्कूल में हम पढ़ने के लिए संघर्ष किए थे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आज पढ़ाने की बात भी आ गई। दोस्तों सबसे पहले भीमा हैरान होते हुए उनसे पूछती है कि सच में गुरुजी मैं पढ़ाऊं? तो उपाध्याय जी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम पढ़ा सकती हो, तुम तो बहुत तेज हो, इसीलिए आज तुम सारे बच्चे को वर्णमाला के बारे में पढ़ाओ। तो दोस्तों भीमा जो है चौक पकड़ लेती है और सारे बच्चे को पढ़ाने लगती है। यानी कि वर्णमाला जो होता है वो बोर्ड पे लिखी रही थी, लेकिन जो उपाध्याय जी थे वो बहुत खुश हो रहे थे कि हम तो यहाँ पे भीमा को उलझाने में सफल हो रहे हैं और वहीं धनिया जो है पागल खाने जा रही होगी। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जो थे आपस में बात करते जा रहे हैं कि एक बार ये पहुँच जाए उसके बाद हम लोग इसे देख लेंगे। दोस्तों ये बात सुन लेती है धनिया तो इनको अजीब सा महसूस होने लगता है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ, आप लोग जाइए। इतना कह के ज़बरदस्ती उनका हाथ छुड़वा करके वो भागने लगती है, लेकिन दोस्तों भागने में सफल नहीं हो पाती है। जैसे ही भागने की कोशिश करती हुई वैसे ही ज़मीन पे गिर जाती है, जिस वजह से कंपाउंडर लोग जो थे फिर से धनिया को पकड़ने में सफल हो जाती है। दोस्तों इस चीज़ की आभास जो है भीमा को हो जाती है कि मेरी माई जो है मुसीबत में है। लिखते लिखते एकदम से कहने लगती है कि माई से पता नहीं माई को क्या हो गया है। वहाँ पे उपाध्याय जी थे और बाकी बच्चे सभी हैरान हो जाते हैं कि भीमा अचानक से इसे अपने माई को कैसे याद करने लगी। दोस्तों वहाँ पे भीमा बाबा साहब की तरफ देख रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी माई के साथ क्या हो रहा है, लेकिन बाबा साहब उनको बताते हैं कि भीमा अगर हैसियत से ज़्यादा कुछ लोग कुछ देते हैं तो ज़रूर उसमें साजिश होती है। तो हो सकता है अगर उपाध्याय जी तुम्हें पढ़ाने के लिए कहे हैं तो इसमें भी कोई साजिश हो। तो दोस्तों भीमा कहती है कि बाबा साहब ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, सच में इसमें साजिश हो सकती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि भीमा ये तुम खुद सोच लो कि साजिश हो सकती है या फिर नहीं। दोस्तों भीमा को बार बार आभास हो रहा था कि उनकी माई जो है मुसीबत में है, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन डॉली और उपाध्याय जी थे वो कहते हैं कि हम भीमा को यहाँ से भागने नहीं देंगे, इसीलिए सारे बच्चे और शिक्षक जो थे भीमा के पीछे दौड़ जाते हैं। जैसे ही भीमा स्कूल के गेट से बाहर होने वाले थे वैसे ही वहाँ पे प्रिंसिपल साहब आते हैं और उनको रोकते हैं कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो, अगर आज स्कूल से तुम बाहर गई तो फिर दोबारा तुम्हें इस स्कूल में हम आने नहीं देंगे। दोस्तों वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सारे लोग जब बोलने लगते हैं तो भीमा को ये बात पूरी क्लियर ही हो जाती है कि ज़रूर कुछ साजिश है मेरी माई के खिलाफ। तो भीमा ये कहती भी है कि अगर गुरुजी पहले आप ये बात हमसे कहे रहते ना तो ज़रूर हम रुक जाते, लेकिन नहीं, अब मुझे यहाँ रुकना सही नहीं लग रहा क्योंकि मेरी माई सच में मुसीबत में है। इतना कह के भीमा जो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन दोस्तों डॉली उनके पीछे भागने लगती है क्योंकि कैलासा बुआ उनको पहले ही बताई हुई थी कि डॉली अगर कल विद्यालय तुम जाओगी तो भीमा को किसी भी हाल में वहाँ से भागने नहीं देना, अगर भागने की कोशिश भी करे तो उसको रोकना, किसी भी तरह से कल भीमा को रोक लेना, उन दोनों माँ बेटी को एक साथ नहीं होने देना क्योंकि हम धनिया को पागल खाने भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए डॉली जो है उनके पीछे चली जाती है। दोस्तों डॉली उनके पीछे भागते भागते जाती है और भीमा के पैर पे एक डंडे से मार देती है, जिस वजह से भीमा जो है नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। उसके बाद डॉली जो है उनके सामने जाती है और कहती है कि फिर भी तुम अपनी माई के पास जाना चाहती हो। भीमा उस हालत में भी कहती है कि हाँ डॉली जी मैं अपनी माई के पास ज़रूर जाऊँगी। तो जिसके बाद डॉली जो है अपने पैकेट में से मिर्ची का पाउडर निकालती है और भीमा की आंख पे छिड़क देती है, जिससे भीमा को आंख में लग रही थी। अब उसके बावजूद भी भीमा अपनी माई को बचाने जाएगी या फिर नहीं, वो आगे के एपिसोड में मैं बताऊंगी। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ बिशंबर जो थे रास्ते पे चल रहे थे तो उनके पीछे कलिका सिंह गाड़ी से आ जाते हैं। कलिका सिंह जी बिशंबर से ये पूछ रहे थे कि एक पल के लिए बिशंबर तुम्हें ये लग रहा होगा कि हम तुम्हें यहाँ रास्ते पे कुचल देते। कितनी अजीब बात है ना कि एक भाई शाम से गाड़ी में बैठ करके आ रहा और एक भाई जो है सड़क पे चल रहा, तो कितनी अजीब बात है।
दिसंबर कहते हैं कि भैया अगर आप मुझे मार देते तो ये कोई नई बात नहीं है, आपको तो मैं बचपन से ही देखता आया हूँ और बराबर जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। दोस्तों उस समय दिसंबर कहते हैं कि तुम्हें कुछ फिक्र नहीं होगी, लेकिन अब मैं तुम्हें जो बात बताने वाला हूँ ना, उससे तुम एकदम से तुम्हारे दिल के अंदर खलबली मच जाएगी। दोस्तों धनिया के बारे में वो सारी बात बताते हैं कि धनिया को हम लोग पागल खाने भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उधर भीमा होगी विद्यालय में, भीमा को कुछ भी जानकारी नहीं होगा। इस तरह से हम दोनों माँ बेटी को अलग करने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों वहाँ से तो कलिका सिंह चले जाते हैं, लेकिन दिसंबर क्या धनिया और भीमा का साथ दे पाएंगे या फिर नहीं, ये भी मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि ये आज के एपिसोड में ये सब नहीं दिखाया जाता है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कटकुट गुरुजी भीमा के घर पे जाते हैं और मेवा को बुलाते हैं। उनकी आवाज़ सुन के सारे मोहल्ले वाले वहाँ पे आ जाते हैं। कटकुट गुरुजी मेवा से पूछते हैं कि धनिया कहाँ है, तो मेवा बताते हैं कि धनिया को तो पागल खाने वाले लेकर के गया है, जब धनिया ठीक हो जाएगी तो वापस यहाँ पे रख के चले जाएंगी। तो दोस्तों कटकुट गुरुजी कहते हैं कि तुमने जाने क्यों दिया, इसीलिए भीमा उनके पीछे गई है धनिया को रोकने के लिए, कि जरूर कुछ न कुछ साजिश है। फुलमतिया कहने लगती है कि गुरुजी आप हम सभी को उलझाइए मत, अब इसमें भी साजिश है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें साजिश है। और वहाँ पे कुछ और भी लोग थे, गया भी कहते हैं कि ये ग्राम पंचायत के लोग थे जो कह रहे कि यहाँ पे ग्राम पंचायत वाले थे, वो कह रहे थे कि जैसे ही धनिया ठीक हो जाएगी वैसे ही वो धनिया को यहाँ पे रख देंगे। तो कैट कुरकुरे जी कहते हैं कि क्या पहले से इस गांव में कोई पागल नहीं था जो आज धनिया के लिए अचानक से ग्राम पंचायत वाले आ गए। यहाँ पे महुआ भी थी पागल, लेकिन उनको ले जाने के लिए तो कभी नहीं ग्राम पंचायत वाले आए। हम लोग जो छोटी बिरादरी के लोग हैं बराबर भूख से मरते रहते हैं, लेकिन उस समय तो ग्राम पंचायत ने कोई मदद नहीं की, लेकिन अचानक से धनिया के पागल होने पे उसने कैसे मदद कर दी। क्या ये तुम लोगों का अजीब नहीं लगता है। और इसमें भी साजिश है, ऊंची जात की साजिश है। और मेवा से वो कहते भी है कटकुट गुरुजी कि अगर भीमा और धनिया एक नहीं हो पाती है तो इसका सारा जिम्मेदार मेवा तुम खुद होगी। एक माँ और बेटी को अलग करवाने की सारी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर जाएगी, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या भीमा और धनिया दोनों साथ में एक साथ हो पाएगी या फिर नहीं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।